अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार वैसे मैं सोच रहा था कि Q&A वीडियो के अंदर तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं इंक्लूड नहीं कर सकता सभी के सभी को, तो क्यों ना हम लोग एक लाइव सेशन कर लें। तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि लाइव सेशन के लिए जो टाइम है वो हमें कौन सा रखना चाहिए। मैं तो किसी भी टाइम के ऊपर लाइव आ सकता हूं। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। और आज के लिए हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दे। काफ़ी दिनों से मैंने कहा नहीं है कि लाइक कर दें। पहली अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली Xiaomi ने एक रिपोर्ट इशू की है जिसके अंदर उन लोगों ने अपनी थोड़ी सी सक्सेस के बारे में बताया है। तो 2020 के अंदर Xiaomi ने 10 मिलियन जो उनकी प्रीमियम डिवाइसेस थी उनको सेल किया। अब ये जो 10 मिलियन का नंबर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जो डिवाइसेस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं वो सिर्फ वही वाली हैं जिनकी प्राइस 300 यूरो से ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान के अंदर आप लोग कह लो कि जो डिवाइसेस 50-60 हज़ार से ऊपर की रेंज में आती हैं ना, सिर्फ वो वाली डिवाइस ने जो कि 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा Xiaomi ने सेल किए हैं। और इसके अलावा Xiaomi इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी है, डेफिनेटली वो तो मुझे पता ही है। प्लस Xiaomi के जो MIUI उसके 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं पर ईयर, मतलब कि 400 मिलियन के अराउंड लोग जो कि Xiaomi की डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि Xiaomi जो पूरी है ना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 100 मार्केट्स के अंदर चल रही है, तो मतलब Xiaomi इज़ नॉट कमिंग स्लो और Xiaomi डिज़र्व भी करता है, डेफिनेटली सी बात है। अब तीसरा नंबर है, देखते हैं कि 2021 के एंड के ऊपर Xiaomi जो है किस नंबर के ऊपर रहता है और क्या Xiaomi की प्रोग्रेस रहती है। अगली अपडेट भी Xiaomi के रिलेटेड आ रही है जो कि आ रही है Mi Mix सीरीज़ को लेकर। तो Xiaomi ने ये चीज़ कन्फर्म कर दी हुई है कि 29 मार्च को उनका जो इवेंट हो रहा है उसके अंदर Mi Mix इज़ कमिंग बैक, मतलब कि Mi Mix सीरीज़ का कोई फ़ोन आ रहा है। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कुछ लीक्ड पिक्चर्स के ऊपर जो कि Xiaomi की इसी डिवाइस की थी, जो कि बेसिकली फोल्डिंग फ़ोन के कुछ पार्ट्स थे, उसका जो बैक पैनल टाइप था वो था जिसके ऊपर Mi Mix की ब्रांडिंग थी। तो इट मीन्स कि भाई फाइनली Xiaomi इज़ कमिंग इन द फोल्डिंग स्मार्टफोन मार्केट। Xiaomi का फोल्डिंग फ़ोन आ रहा है जो कि नॉर्मल जो सैमसंग का टैबलेट टाइप का डिज़ाइन उस किस्म का हमें देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात उर्दू इंग्लिश इज़ मिक्सिंग, मतलब सबसे ज़रूरी बात यह है कि भाई उसकी प्राइस कितनी होती है। प्राइस का फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्राइस तो कम चाहिए ही चाहिए। और देखते हैं कि Xiaomi कितना ज़्यादा एग्रेसिव आता है। और ये Xiaomi की फर्स्ट जनरेशन की डिवाइस होगी, ये सबसे महंगी होगी। अगर थोड़ी सी महंगी भी होती है तो आने वाले अपकमिंग ईयर्स के अंदर डेफिनेटली वो सस्ती हो ही जाएगी। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है Qualcomm के रिलेटेड। तो एक चीज़ कही जा रही है कि स्नैपड्रैगन जो 780 प्रोसेसर होगा वो पहला प्रोसेसर होगा 700 सीरीज़ के प्रोसेसर्स के अंदर जो कि 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ आर्किटेक्चर के साथ आएगा। अब ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 700 सीरीज़ के प्रोसेसर्स हैं ना, ये आते हैं तकरीबन मिड रेंज और अपर प्रीमियम मिड रेंज के अंदर। तो इस रेंज के अंदर हमें 5 nm का प्रोसेसर मिलता है। अब ये 5 nm की टेक्नोलॉजी सेम वही है जो कि इस वक्त हमें फ्लैगशिप फोन्स के अंदर देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी परफॉर्मेंस होती है स्मार्टफोन का जो एक्सपीरियंस होता है, चाहे हम लोग कैमरा के ऑप्टिमाइजेशन को देख लें, वो सारी चीज़ें प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं काफ़ी ना काफ़ी हद तक। तो इट मीन्स के फ्यूचर के अंदर हमारे जो प्रीमियम मिड रेंज के फ़ोन्स होंगे उनकी भी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है टेस्ला और बिटकॉइंस के रिलेटेड। तो भाई टेस्ला ने ये ऑफिशियली तौर पर चीज़ स्टार्ट कर दी हुई है कि आप लोग बिटकॉइंस देकर टेस्ला की गाड़ियों को ख़रीद सकते हो, जिसके रिलेटेड हमें इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हमारे पास बिटकॉइन है और ना पाकिस्तान के अंदर टेस्ला मिलती है। वैसे मिल तो सकती है अगर आप मंगवाना चाहो, लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं चीज़ देख रहा था कि किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इलोन मस्क बेसिकली बिटकॉइंस ख़रीद रहा है अपनी गाड़ियाँ देकर, मतलब कि उल्ट हो रहा है कि वो बिटकॉइंस ले रहे हैं गाड़ियाँ देकर, लोग गाड़ियाँ नहीं दे रहे। मतलब कि कन्फ्यूजिंग चीज़ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ है ना वो बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो बढ़ती रहती है, मोस्टली बढ़ेगी। लेकिन जो टेस्ला की प्राइस है वो तो उतनी रहेगी, वो तो कम ही होगी, लेकिन बिटकॉइन नीचे भी आ सकता है। लेकिन जितना इन्फ्लुएंस एलन मस्क का ना भाई बिटकॉइन उसके इन्वॉल्व होते हुए तो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सारी चीज़ों को साइड के ऊपर मारे हम बात करते हैं Realme 8 सीरीज़ की, जिसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो 2 वेरिएंट्स आए हैं, 8 सिंपल और 8 प्रो। दोनों के दरमियान में जो हम लोग सिमिलरिटीज़ के ऊपर देखते हैं तो दोनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले है विद किसी किस्म का कोई भी हायर रिफ्रेश रेट नहीं है। आप लोगों को 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोनों के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अगर हम बात करते हैं Realme 8 सिंपल की, तो उसके अंदर G95 प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है, 5000 mAh बैटरी के साथ 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। और अगर आ जाते हैं 8 प्रो के ऊपर, तो उसके अंदर स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है, उसकी बैक साइड के ऊपर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 4500 mAh बैटरी के साथ 50 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है।
इंटरनेशनल मार्केट से जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर करेंसी कन्वर्जन करते हैं तो Realme 8 की जो प्राइस है वो 31,000 बन रही है और 8 Pro की जो प्राइस है वो 38,000 बन रही है। तो लेट्स सी पाकिस्तान के अंदर Realme किस तरह आता है, कितना ज़्यादा एग्रेसिव आता है, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है भाई वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका हुआ है। अगर तो यही सेम प्राइजेस रहती हैं, टैक्स ना लगे लुगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर टैक्स भी लगता है, कितना लगता है, Realme प्राइस को कितना ज़्यादा कंट्रोल करता है, ये तो हमें बाद में ही चीज़ें पता चलेंगी। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है PUBG के रिलेटेड। तो PUBG ने 2018 से लेके अब तक तकरीबन 1 बिलियन डाउनलोड्स पूरे कर लिए हुए हैं, मतलब कि 1 अरब से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हुए हैं, जो कि काफ़ी एक क्रेजी नंबर है। वैसे 15-20 दफ़ा तो मैंने डाउनलोड कर लिया, जब भी कोई फ़ोन आता तो उसके अंदर मैं PUBG को डाउनलोड कर ही रहा होता हूँ। लेकिन भाई मुझे लगता है कि PUBG इस डेकेड की सबसे जो सक्सेसफुल गेम है वो बन चुकी हुई है। फ्यूचर के अंदर देखते हैं कि कौन सी मोबाइल गेम PUBG को बीट करती है। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है Huawei P50 Pro Plus के रिलेटेड, जिसके जो रेंडर्स हैं वो सामने आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर फर्स्ट लुक को देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर काफ़ी एग्रेसिव हमें बेजल्स और चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा डिस्प्ले कर्व है, साइडों से तो कोई बेजल नज़र ही नहीं आ रहा है, जबकि टॉप और बॉटम वाली साइड के ऊपर जो बेजल है और जो चिन्ह है वो भी काफ़ी छोटी है। लेकिन रेंडर्स के अंदर तो आप जितना मर्जी खींच लो, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर थोड़े से बेजल्स और चिन्ह बड़े ही होंगे। प्लस इसके फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल देखने को मिल रहा है और बैक साइड के ऊपर, जिसको लेके मैं काफ़ी अपने माइंड के अंदर सोच रहा था कि हमें किस किस्म के लेंसेज मिलेंगे। जो टॉप वाला आप लोगों को सर्कुलर कटआउट टाइप डिस्क देखने को मिल रही है, उसके अंदर आपको 2 लेंसेज मिल रहे हैं। एक पीरोस्कोप टाइप लग रहा है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा छोटा वाला है वो पता नहीं कौन सा डेप्थ वाला होगा। अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर तो Huawei ने वो जो 1 इंच का सोनी का IMX800 सेंसर यूज़ करना है तो क्या वो पीरोस्कोप टाइप का होगा, स्क्वायर टाइप का होगा, या फिर रेक्टेंगल टाइप का होगा, या फिर वो सर्कुलर होगा। लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये ऊपर वाला पीरोस्कोप सेंसर है या फिर ये वो वाला है, तो ये तो चीज़ बाद में पता चलेगी। इसके अलावा नीचे वाले जो पार्ट के अंदर हमें एक सर्कुलर डिस्क देखने को मिल रही है, उसके अंदर आप लोगों को मज़ीद 3 सेंसर देखने को मिल जाते हैं और एक लेज़र फोकस टाइप देखने को मिल रहा है। तो टोटल आपको बैक साइड के ऊपर 5 कैमराज मिलेंगे, जो कि काफ़ी एक क्रेजी चीज़ है। और देखते हैं कि भाई Huawei क्या करता है, सॉफ्टवेयर को लेके कितने ज़्यादा इंप्रूव करता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि Huawei की जो P सीरीज़ होती है इसके अंदर Huawei सॉफ्टवेयर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर ही रहा होता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है जैज़ के रिलेटेड। तो भाई जैज़ सोल्ड आउट हो चुका हुआ है, जैज़ के जो ओनर्स है वो चेंज हो चुके हुए हैं। अभी रिसेंटली एक यूरोपियन कंपनी है जिसका नाम है वियोन, उसने जैज़ के जो 15% शेयर थे पाकिस्तान के अंदर उनको बाय कर लिया हुआ है, जिसके बाद वो जैज़ के 100% तक मालिक बन चुके हुए हैं। यही चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि 15% शेयर खरीदने के बाद वो 100% मालिक कैसे बन गए। लेकिन जो ओनरशिप है जैज़ की वो स्विच हो चुकी हुई है। इन लोगों ने $273 मिलियन के अंदर जैज़ को बाय किया, जो कि मुझे काफ़ी कम अमाउंट लग रही है कंसिडरिंग द फैक्ट कि जैज़ के जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तकरीबन 68 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जैज़ के पूरे पाकिस्तान के अंदर और 4G का यूज़र्स हैं वो 27 मिलियन हैं। तो इस अमाउंट से मुझे लगता है कि प्राइस में भी ठीक हो, लेकिन मुझे कम लग रही है। मेरी जो छठी हिस्सा वो कह रही है कि कम है। लेकिन देखते हैं कि ये वाले जो नए ओनर्स हैं ये क्या करते हैं। इनकी मैं स्टेटमेंट कुछ आर्टिकल्स देख रहा था कि ये कह रहे थे कि हम लोग इंप्रूव करेंगे नेटवर्क वगैरह को, तो देखते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है नोकिया के रिलेटेड। तो 8 अप्रैल को नोकिया का इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर नोकिया के 3 फोन्स आएंगे, X10, X20 और G10 के नाम से आई थिंक कोई डिवाइस आएगी। अब यहाँ पर जो X20 है वो FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है। हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसकी बैक साइड के ऊपर स्क्वायर के अंदर कैमरा का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। और इससे पहले हम लोग जो Geekbench टाइप है उसके ऊपर भी देख चुके हुए हैं कि हमें स्नैपड्रैगन जो 480 प्रोसेसर है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बेसिक एंट्री लेवल का आप लोग प्रोसेसर समझ सकते हो। तो प्राइजेस कितनी रखता है नोकिया ये भी हमें बाद में ही चीज़ें पता चलेंगी। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।